गुड मॉर्निंग क्लास। कल देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे थे, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में एक बार दोबारा से देख लो। कल वो वीडियो छोटा ही अपलोड हुआ था। एक बार मोटा मोटी आपको दोबारा से बताता हूँ कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको अपन आंखों से देख नहीं सकते, उसका अध्ययन करना बड़ा मुश्किल है। फिर भी इसके आंतरिक स्रोत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए कुछ साधन होते हैं जिसके माध्यम से क्या है अपन इसके आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करते हैं। वो साधन मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले प्राकृतिक स्रोत जो मैंने आपको कल बता दिया था, इसमें तापमान, घनत्व और दबाव कि जैसे जैसे प्राकृतिक स्रोत के अंदर मैंने आपको बताया था तापमान पहले नंबर की, जैसे जैसे अपन भूगर्भ की ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा और ये बढ़ने की दर में मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे अपन 32 मीटर नीचे चले जाएंगे तब 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद इससे अपन को ज्ञान क्या होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उस पे अत्यधिक तापमान पाया जाता है। दूसरा दबाव कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में दबाव भी ज्यादा पाया जाता है। तीसरा घनत्व है, घनत्व भी क्या है, अत्यधिक पाया जाता है, क्योंकि जो पृथ्वी का जो ऊपर वाला भाग है उसका घनत्व लगभग 5.2, फिर मध्य वाले भाग का घनत्व 5.5 और जो लास्ट वाले का भाग है उसका घनत्व 11 से लेकर 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक पाया जाता है। तो ये तो कल बात हो गई थी। आज देखो अपन पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध के अंतर्गत जो अप्राकृतिक जो साधन थे उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। नहीं सॉरी, प्राकृतिक साधनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्राकृतिक साधनों में सबसे पहले तो ज्वालामुखी में क्या कि ज्वालामुखी के अंतर्गत जैसे मान लो कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी होता है पृथ्वी के आंतरिक भागों से लावा निकलता है। पृथ्वी के आंतरिक भागों से लावा निकलता है, वो लावा जैसे धरातल के ऊपर प्रकट हो जाता है, उस लावे को अपन देखकर उसका अध्ययन कर लेते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, ठीक है ना। उसके बाद में इसका दूसरा जो पार्ट था ना, ये तो पहला ज्वालामुखी, इसके अंतर्गत लिखना आपको पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसमें प्राकृतिक स्रोत डालने हैं। प्राकृतिक स्रोत कल हो गए थे, आज अपन प्राकृतिक स्रोत, आपको हेडिंग डालना है कि पृथ्वी की जानकारी के लिए प्राकृतिक स्रोत, उसमें 1 नंबर पे डालना है ज्वालामुखी। ज्वालामुखी में क्या लिखोगे कि पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन करने के लिए ज्वालामुखी का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। ज्वालामुखी के द्वारा जो लावा निकलता है बाहर, उस लावे का अध्ययन करके अपन को पता चल जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। दूसरा आपको डालना है भूकंप। भूकंप में क्या लिखना है आपको, भूकंप में लिखना है सबसे पहले तो भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक। भूकंप होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में कंपन। ये कंपन क्यों होता है, क्योंकि नीचे से क्या है बहुत सारी तरंगे निकलती हैं, जिससे क्या है पृथ्वी की जो धरातलीय भाग होता है उसमें कंपन होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, भूकंप। उन तरंगों के माध्यम से ही अपन को पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। अब ये तरंगे ना, भूकंप की तरंगे, मुख्य रूप से भूकंप की तरंगे 3 प्रकार की तरंगे हैं। एक तो है पी, एक है एस और एक है एल। जो पी तरंगे हैं उसको अपन बोलते हैं प्राथमिक तरंगे। पी तरंगों को बोलते हैं प्राथमिक तरंगे, इसको बोलते हैं द्वितीयक तरंगे और इसको बोलते हैं धरातलीय तरंगे। तो देखो ये जो पी तरंगे हैं इसका वेग सबसे ज्यादा होता है, ये चलती हैं 8 किलोमीटर पर सेकंड। इसका वेग होता है 8 किलोमीटर पर सेकंड और ये तीनों माध्यमों से गुजरती है। ठोस, तीनों माध्यम कौन से, ठोस से भी गुजरती है, द्रव से भी गुजर जाती है और गैसीय माध्यम से भी गुजर जाती है। ये तीनों माध्यम से गुजरती है, ठीक है। उसके बाद में आती है द्वितीयक तरंगे, सेकेंडरी एस। ये केवल ठोस माध्यम से ही गुजरती है, द्रव से नहीं गुजरती है और इसका वेग होता है 4 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर है धरातलीय तरंगे, ये केवल धरातल पर चलती है, सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। इसका वेग तो कम होता है लेकिन धरातल पर चलने के कारण सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। तो ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में दूसरा साधन। और तीसरा मैंने आपको बताया था उल्कापात। उल्कापात। अब देखो उल्कापात क्या होता है कि आकाश से जो उल्कापिंड गिरते हैं उस गिरने क्रिया को उल्कापात कहा जाता है। पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आकाश से जो पिंड गिरते हैं उसको उल्कापात कहा जाता है।
अब ये उल्कापात कैसे से मान लो कि ये उल्कापात क्या होते हैं, ये उल्कापात सौर, अपना जो सौर जो मंडल होता है ना, सौर मंडल, उसी का सदस्य होता है उल्का पिंड। और ये अपनी पृथ्वी है, ये भी क्या है, सौर मंडल का ही सदस्य है। इसलिए जो उल्का पिंड पृथ्वी पर गिरते हैं, गिरने के बाद अपन उसका अध्ययन कर लेते हैं। अध्ययन कैसे, कि जैसे वो गिरेंगे, गिरने के बाद अपन उसका अध्ययन करेंगे तो इसमें कौन कौन सी धातुएं हैं। जैसे मान लो उल्का पिंड है ना, ये लोहा और निकिल धातु से मिलकर बने होते हैं, तो इससे अपन को ये पता चलता है अपनी जो पृथ्वी है उसके अंतर्गत भी धातुएं पाई जाती है। तो ये तो था पृथ्वी की जो जानकारी प्राप्त करने के साधन। तो पृथ्वी की जानकारी प्राप्त करने के जो साधन है, एक बार आप दोबारा से देख लो। पहले जो साधन थे अप्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में अपन ने तापमान, दबाव और घनत्व को शामिल किया। दूसरा जो साधन था वो था प्राकृतिक, उसमें अपन ने ज्वालामुखी और भूकंप को शामिल किया है। तीसरा जो साधन था वो था उल्कापात। ठीक है, अब अपन अध्ययन करेंगे। अब आपको हेडिंग डालना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब आपको हेडिंग डालना है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ये आपको हेडिंग डाल लेना है। और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, अब पृथ्वी की देखो आंतरिक संरचना बहुत सारे भूगोलवेताओं ने अलग अलग प्रकार से बताई है। तो अपन जो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वो सबसे पहले है भूकंप विज्ञान के अनुसार। सबसे पहले किसके अनुसार, भूकंप विज्ञान। ये आपको हेडिंग डालना है कि भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखो भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। ये आपको डायग्राम बना लेना है और 3 भाग में आपको बता देता हूं कौन कौन से भाग हैं। भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसको 3 भागों में बांटा गया है। मेन तो ये है, पहला जो है उसको अपन बोलते हैं भूप्रपट्टी, इसको भूपटल भी बोलते हैं। भूप्रपट्टी बोल दो या भूपटल, एक ही बात है, ठीक है ना। भूप्रपट्टी बोल दो या भूपटल, पहला पार्ट तो ये। दूसरा इसका पार्ट है वो है मेंटल। मेंटल का मीन्स क्या होता है, मेंटल का मीन्स होता है मैग्मा या लावा। दूसरा इसका पार्ट कौन सा है, मेंटल। और तीसरा इसका पार्ट है उसको अपन बोलते हैं कोर। तीसरा इसका पार्ट कौन सा है, कोर। ठीक है, ये मुख्य रूप से 3 पार्टों में इसको बांटा गया है। अब देखो इस डायग्राम के माध्यम से आपको पूरी बात बता देता हूं। ये अपन जो पढ़ रहे हैं वो भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ रहे हैं। तो पहला आपको हेडिंग डालना है भूप्रपट्टी। भूप्रपट्टी में आप क्या लिखोगे कि इस भूप्रपट्टी का विस्तार धरातल से लेकर, मतलब 0 से लेकर 100 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। नीचे का 0 से लेकर 100 किलोमीटर वाला जो भाग होता है उसको अपन भूप्रपट्टी बोल दो या भूपटल कहा जाता है। ठीक है, पहली बात तो इसमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, इस भाग का घनत्व होता है 2.5 से लेकर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका घनत्व होता है इस भाग का। किसका, भूप्रपट्टी का। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि भूप्रपट्टी का औसत घनत्व कितना है, तब आपको बताना है 2.5 से लेकर 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर का घनत्व होता है। ठीक है, दूसरा पार्ट है इसका मेंटल। इसका विस्तार मतलब यह पाया जाता है भूप्रपट्टी से नीचे वाला जो भाग होता है, भूप्रपट्टी से नीचे मतलब कि 100 से लेकर 2900 किलोमीटर वाला क्षेत्र है, उसको अपन मेंटल कहते हैं। 100 से लेकर 2900 किलोमीटर वाले क्षेत्र को मेंटल कहा जाता है। मेंटल का औसत घनत्व होता है 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये है मेंटल का औसत घनत्व होता है। ठीक है, ये हो गया मेंटल। फिर देखो मेंटल के जो नीचे वाला भाग होता है उसको वैसे तो पूरे को एक साथ तो बोल सकते हैं अपन कोड, जो पाया जाता है 2900 से लेकर 6371। पृथ्वी का जो लास्ट वाला बिंदु है वो है 6371 किलोमीटर। ये मैंने कल भी आपको बता दिया है कि 2900 से लेकर लास्ट वाला जो 6371 वाला भाग है ना उसको कोड कहते हैं, क्रोड जिसको कहा जाता है। लेकिन इसको 2 भागों में बांट दिया है, एक तो बाह्य क्रोड और एक है आंतरिक क्रोड। ठीक है, अब देखो इसका जो औसत घनत्व होता है, इसका जो कुल घनत्व होता है वो है 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, कुल घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये है भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें देखो 3 इंपॉर्टेंट चीजें भी ध्यान रखनी है कि भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच जो भाग पाया जाता है, बीच एक जो परत पाई जाती है उसको बोलते हैं मोहो असंबद्धता।
मोह असंबद्धता, इसका क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पाई जाती है भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच, ठीक है। फिर मेंटल और क्रोड, मेंटल और जो बाह्य क्रोड है उसके बीच में जो पट्टी पाई जाती है उसको बोलते हैं गुट्ठेन वृग असंबद्धता, गुट्ठेन वृग असंबद्धता। और फिर देखो बाह्य क्रोड और क्रोड के मध्य जो परत पाई जाती है उसको अपन बोलते हैं लेह मन असंबद्धता, लेह मन असंबद्धता। ये है भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो इसमें आपको लिखना है भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपको लिखना है भूपटल या भूप्रपट्टी, मतलब 0 से लेकर 100 किलोमीटर वाला भाग। उसके बाद दूसरा आपको लिखना है मेंटल, 100 से लेकर 2900 किलोमीटर वाला भाग। उसके बाद में थर्ड में आपको लिखना है क्रोड, जो 2900 से लेकर 6371 किलोमीटर वाला भाग। उसके बाद में भूप्रपट्टी और मेंटल के बीच जो पाई जाती है उसको मोह असंबद्धता, मेंटल और बाह्य क्रोड के मध्य गुटेन वृग, और बाह्य क्रोड और क्रोड के मध्य जो पाई जाती है उसको बोलते हैं लेह मन असंबद्धता कहा जाता है। तो ये तो है भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। किसके अनुसार? भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। अभी दूसरी आपको हेडिंग डालना है स्पेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये डायग्राम बना लो एक बार आप। उसके बाद दूसरी अपन पढ़ेंगे स्पेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। डायग्राम बना लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मिटा दो उसको। उसके बाद दूसरी आपको हेडिंग डालनी है, दूसरी आपको हेडिंग डालनी है स्पेस के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। स्पेस, ये आप हेडिंग डाल लो स्पेस, स्पेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो देखो स्पेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसका अपन सबसे पहले तो अपन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो इसका डायग्राम बनाना है आपको, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे बना लो आप। ठीक है, ये डायग्राम आपको, डायग्राम एकदम से गोल होना चाहिए एक बार। इसको थोड़ा सा मोटा कर देना, थोड़ा सा इसको मोटा कर देना है, ठीक है। अब देखो इसके अंतर्गत ये जो वाला भाग है ना, ये ऊपर इसकी जो पहली परत है ये तो भूप्रपट्टी हो गई, मतलब जो पहली परत है उसको अपन बोलते हैं सीआर। ये तो है सीआर और ये है सीमा, इसको सीमा कहा जाता है। और ये जो तीसरा पार्ट है उसको अपन बोलते हैं निफे, ठीक है ना। ये स्पेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है। पहला है सीहाल, दूसरा है सीमा और तीसरा है निफे, ठीक है। इसको ठीक है, सियाल, सीमा और निफे। अब देखो आपको सबसे पहले 1 नंबर डालना है सियाल, 1 नंबर डालना है सियाल। तो आप सियाल हेडिंग डाल लो। और सियाल में आपको लिखना है इसके अंतर्गत सिलिका एवं एल्यूमिनियम। इसके अंदर क्या है? सिलिका एवं एल्यूमिनियम, सिलिका और एल्यूमिनियम, ठीक है ना। सिलिका और एल्यूमिनियम, इस परत के अंतर्गत सिलिका और एल्यूमिनियम का विस्तार पाया जाता है। और इसका जो घनत्व है, इस सिहाल का जो घनत्व है, एक तो इसमें सिलिका एक एल्यूमिनियम, ऐसे डाल दो, सिलिका और एल्यूमिनियम पाया जाता है। इसका जो घनत्व है वो है 2.9
ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये इसका घनत्व है। सिलिका, या ऐसे बोल सकते हो यह परत सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी हुई होती है। इसका घनत्व है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और इसकी गहराई, पृथ्वी के अंदर इसकी गहराई है 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक इस परत का विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है ना, उसमें 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। फिर आपको दूसरा डालना है सीमा। सीमा, सीमा के अंतर्गत आपको लिखना है, सीमा ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम, यह परत सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है। इसका घनत्व है 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका घनत्व है 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और इसका विस्तार है 2000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है, 2000 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तीसरी है निफ्फे। निफ्फे है निकिल और फेरेनियम, निकिल और फेरेनियम से मिलकर यह परत बनी है, निकिल और फेरेनियम। इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व है लगभग 11, इसका घनत्व है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका घनत्व 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और ये पृथ्वी के भू केंद्र तक विस्तृत है, मतलब कि 6371 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये है स्वेस महोदय के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो स्वेस महोदय के अनुसार एक बार दोबारा से देख लो। स्वेस महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा है। पहला सियाल, सियाल मतलब सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी है, जिसका विस्तार है 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक, इसका घनत्व पाया जाता है 2.9 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। फिर दूसरी है सीमा, ये बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी है, इसका घनत्व है 2.9 से लेकर 4.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। यह 2000 किलोमीटर की गहराई तक इसका विस्तार पाया जाता है। और लास्ट नीचे पाई जाती है वो निफ्फे, इसके अंतर्गत निकिल और फेरेनियम, निकिल और फेरेनियम इसके अंतर्गत पाया जाता है। इसका घनत्व होता है 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और इसकी गहराई होती है, मतलब इसका विस्तार होता है वो 6371, मतलब पृथ्वी का जो भू केंद्र है, मतलब 6371 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो यह है पृथ्वी की दूसरी आंतरिक संरचना। पहले अपन ने भूकंप विज्ञान के अनुसार पढ़ी है, दूसरी अपन ने स्वेस महोदय के अनुसार पढ़ी है और तीसरी जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो आपको हेडिंग डालनी है वांडर ग्राफ्ट के अनुसार। तीसरी आपको हेडिंग डालनी है वांडर ग्राफ्ट के अनुसार, वांडर ग्राफ्ट, वांडर ग्राफ्ट, यह आपको हेडिंग डालनी है वांडर ग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। अब देखो वांडर ग्राफ्ट महोदय ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा है। इसके लिए भी आपको सबसे पहले डायग्राम बना लेना है। पहले ऐसा जो डायग्राम बनाया था उसमें 3 बनाई थी, इसमें इस बार अपन को 4 बना देनी है। ये डायग्राम बना लेना है इसका, ठीक है। सबसे पहले जो इसका पार्ट था उसने उसको बताया था बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी, ये है, इसको उन्होंने कहा था बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी। पहला जो इसका पार्ट था उसने बताया था बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी। दूसरा है वो आंतरिक सिलिकेट, ये जो दूसरा है ना इसका नाम उन्होंने बताया था आंतरिक सिलिकेट, आंतरिक सिलिकेट परत। और तीसरा जो था उसको उन्होंने बताया था, तीसरी जो परत है उसको बताया था मिश्रित धातुओं, मिश्रित, तीसरी जो थी उन्होंने बताया था मिश्रित धातुओं की सिलिकेट
सिलिकेट परत, और जो लास्ट की जो परत बताई थी उसको बताया था धात्विक केंद्र। धात्विक केंद्र, ये इसका लास्ट वाला पार्ट था, ठीक है ना। अब उसको अलग अलग कलर कर देना इसके अंतर्गत, जैसे उसमें ये बना दिया आपने, ठीक है। दूसरे में आपको ये लाइनिंग डाल देनी है, इसको एकदम से काला कर देना है। इसमें आपको ये प्लस वाले निशान बना देने हैं। ठीक है, ऐसे। तो फिर देखो इसके अंतर्गत आप एक नंबर पे डाल लो, एक नंबर पे आपको डालना है बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी। अब बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी के अंतर्गत सबसे पहले तो लिखना है इसका विस्तार। तो इसका विस्तार देखो, जो महाद्वीपीय जो क्षेत्र है वहां पे तो इसका विस्तार है 60 किलोमीटर, महाद्वीपीय क्षेत्र में तो इसका विस्तार 60 किलोमीटर, और जो महासागरीय अटलांटिक महासागर वाला क्षेत्र है वहां पर इसका विस्तार है 20 किलोमीटर। इसकी गहराई मतलब महाद्वीप के अंदर इसकी गहराई कितनी है 60 किलोमीटर तक, और महासागरीय जो क्षेत्र है वहां पर इसकी गहराई कितनी है 20 किलोमीटर तक इसकी गहराई है। इसका जो घनत्व है, इसका घनत्व है 2.75 से लेकर 3.1, 2.75 से लेकर 3.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व है। इसके अंतर्गत पाए जाते हैं सिलिका, एल्यूमिनियम और पोटेशियम। सिलिका, एल्यूमिनियम और पोटेशियम के अंतर्गत इसकी प्रधानता पाई जाती है। ठीक है, कर दोगे। पहले के अंदर लिखना आपको सबसे पहले इसका बाह्य सिलिका प्रॉपर्टी आपको हेडिंग डाल के उसमें लिखना है इसकी गहराई महाद्वीपों के अंतर्गत कितनी 60 किलोमीटर तक, और महासागर है वहां पर इसकी 20 किलोमीटर। इसका घनत्व है 2.75 ग्राम से लेकर 3.1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, और इसमें सिलिका, पोटेशियम और सोडियम, सिलिका, पोटेशियम और सोडियम, सॉरी एल्यूमिनियम, पोटेशियम और सोडियम इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरी फिर आपको डालनी है, दूसरी डालती है आंतरिक सिलिकेट परत। आंतरिक सिलिकेट परत, सबसे पहले तो आंतरिक सिलिकेट परत का विस्तार, तो इसके विस्तार में आपको लिखना है 60 से लेकर 2000 किलोमीटर, 60 से लेकर 2000 किलोमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में इसका घनत्व है 3.1 से लेकर 4.75, ये लगाना है आपको ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, ये आपको लगाना है ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक इसका विस्तार पाया जाता है। उसके बाद में अगला आपको लिखना है, अगली आपको हेडिंग डालनी है, एक बात वो लिखनी है इसके अंतर्गत सिलिका, मैग्नीज और कैल्शियम, सिलिका, मैग्नीज और कैल्शियम इसके अंतर्गत पाया जाता है। फिर आपको डालनी है मिश्रित धातुओं की सिलिकेट परत। तो मिश्रित धातुओं की सिलिकेट जो परत है उसका सबसे पहले तो आपको विस्तार लिखना है, तो इसका विस्तार है 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक, 1200 से लेकर 2900 किलोमीटर तक इस परत का विस्तार पाया जाता है। फिर आपको लिखना है इसका घनत्व है, तो इसका घनत्व आप लिखोगे, इसका घनत्व पाया जाता है 4.7 से लेकर 7.8, 4.75 से लेकर 7.8 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व पाया जाता है। उसके बाद में इसके अंदर लिखनी है, इसके अंतर्गत निकिल, लोहा, मैग्नीशियम, सिलिका, इनका इसके अंतर्गत विस्तार पाया जाता है। और लास्ट में आपको लिखनी है धात्विक केंद्र, इसका विस्तार 2900 किलोमीटर से नीचे, 2900 किलोमीटर से नीचे और 6371 तक इसका विस्तार पाया जाता है। और इसके अंतर्गत जो धातु पाई जाती है वो इसके अंतर्गत निकल और फेरेनियम, ये धातु इसके अंतर्गत मतलब लोहा, निकिल और लोहा इसके अंतर्गत पाया जाता है। तो ये थी पृथ्वी की आंतरिक संरचना।
सबसे पहले पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में आपको वो साधन बताए थे। वो साधन कौन से साधन? आपको 3 प्रकार के, अप्राकृतिक में आपको बताया था तापमान, दबाव और घनत्व। उसके बाद में मैंने आपको बताया था उल्कापात बता दिया। फिर प्राकृतिक साधन में आपको ज्वालामुखी और भूकंप। फिर पृथ्वी की आंतरिक संरचना। सबसे पहले भूकंप विज्ञान के अनुसार 3 भागों में बांटा गया था, भूप्रपट्टी के बाद में मेंटल और मेंटल के बाद में क्रोड। उसके बाद में वांडरग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया था, सियाल, सीमा और निफे। उसका डायग्राम वगैरह बनाना है। उसके बाद तीसरा था वांडरग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो वांडरग्राफ्ट के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 4 भागों में बांटा गया है, बाह्य सिलिका प्रपट्टी, आंतरिक सिलिकेट, मिश्रित धातुओं से बनी सिलिकेट परत और फिर है धात्विक केंद्र। ये था पृथ्वी का आंतरिक संरचना। ठीक है।